जिंदगी में भूल कर भी ये 4 गलतियां कभी मत करना। नंबर 1, फिजूल खर्च मत करना। पैसे को ऐसे बचाओ जैसे गर्मी में पानी बचाते हो, क्योंकि जब सच में जरूरत पड़ेगी तो कोई साथ नहीं देगा। नंबर 2, सिर्फ एक कमाई के सहारे कभी मत रहना। जैसे एक इंसान चाहे कितना भी ताकतवर हो, परंतु वो ज्यादा देर तक एक पैर पर खड़ा नहीं रह सकता। नंबर 3, पूरी जिंदगी सिर्फ नौकरी में ही मत गंवा देना। मौका मिले तो खुद का कोई छोटा बड़ा बिजनेस या व्यापार जरूर शुरू करना, तभी आप अपने सपने पूरे कर पाएंगे। नंबर 4 और सबसे महत्वपूर्ण, फालतू पाठ। याद रखो, एक शादीशुदा स्त्री चाहे कितने भी पूजा पाठ कर लें, कितने भी व्रत रख लें और कितने ही भजन कीर्तन कर लें, लेकिन वो धर्मनिष्ठ तब तक नहीं बन सकती जब तक वो अपने पति के 3 धर्म पूरे नहीं कर सकती। पहला, पति का सम्मान करना। कभी भी किसी के सामने अपने पति को नीचा मत दिखाओ, क्योंकि पति का मान सम्मान ही पत्नी का सबसे बड़ा गहना होता है। दूसरा, पति की कमाई की कदर करो, चाहे वो कम कमाता हो फिर या ज्यादा कमाता हो, उसे भगवान का प्रसाद समझकर धन्यवाद करो। तीसरा, पति को मीठा बोलो और बात बात पर झगड़ा मत करो, कटु वचन मत बोलो, क्योंकि घर का सुख मीठे बोलों से ही ऐसे पुरुष से कभी भी विवाह नहीं करना चाहिए जिनमें ये 2 गंभीर कमियां हों। पहली, जो बात बात पर गुस्सा करता हो। ऐसा पुरुष पत्नी को प्रेम नहीं बल्कि डर देता है। उसकी पत्नी हमेशा भय के साए में जीती है और अपने मन की बात कभी खुलकर नहीं कह पाती। दूसरी, जो पुरुष कानों का कच्चा हो। ऐसा पुरुष अपनी पत्नी की बातों पर विश्वास नहीं करता बल्कि दूसरों की कही बातों को ही सच मान लेता है। ऐसे व्यक्ति के साथ पत्नी को ना सम्मान मिलता है ना ही सुखद जीवन। इसलिए प्रत्येक पति कितना भी बिगड़ा हुआ क्यों न हो, अगर पत्नियां ठान लें तो उसे सही रास्ते पर लाकर ही दम लेती हैं। लेकिन अगर किस्मत से पत्नी ही बिगड़ी मिल जाए तो समझ लो आदमी की जिंदगी एक ऐसी नाव बन जाती है जिसका ना कोई किनारा होता है ना कोई सहारा। ऐसा पति चाहे 100 जन्म भी ले ले पर उसका जीवन सुधरना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए कहते हैं, घर को स्वर्ग बनाना हो तो एक समझदार स्त्री। कभी किसी को मत बताना अपने घर की ये 4 बातें, क्योंकि घर की कुछ बातें मंदिर की घंटी नहीं होती जो हर किसी को सुनाई जाए। पहली बात, घर की कमजोरी दिखाना कभी सही नहीं होता। लोग आपकी मदद करने नहीं आते बल्कि आपकी कमजोरी का फायदा उठाकर चोट पहुंचाते हैं। दूसरी बात, घर के मामलों में कमजोरी दिखाना या अपने निजी मसलों को बाहर फैलाना इज्जत बढ़ाता नहीं बल्कि घटाता है। तीसरी बात, घर की परेशानियां और मुश्किलें सिर्फ घर तक ही रहनी चाहिए। जब ये बाहर जाती हैं तो इज्जत नहीं बढ़ती बल्कि गिरती है। चौथी बात, घर की योजनाएं और सपने सबसे पहले और सबसे ज्यादा संवेदनशील होते हैं। अक्सर वही सपने टूटते हैं जो सबसे कीमती होते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखो, घर की बातें घर तक ही। कभी भी भूल से भी ये मत कहो कि हम बड़े परेशान हैं। 24 घंटे में एक बार भगवान की कृपा आती है जीवा पर, इसलिए जैसा कहोगे वैसा होगा। यदि कोई मिले तो उसे ये मत कहो कि हम बड़े परेशान हैं, हम बड़े दुखी हैं। हर समय यही कहो कि बड़ी कृपा है। दुख में भी रहो तो भी कहो बड़ी कृपा है। और कृपा जब कहोगे ना तो भगवान को कृपा करनी पड़ेगी, क्योंकि इनका स्वभाव है, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम। यदि औरत सदाचारी नहीं है तो उसका बेटा कभी सदाचारी नहीं बनेगा, वो दुराचारी ही बनेगा। आप रावण को देख लीजिए, रावण के पिता बड़े विद्वान थे, ब्राह्मण थे, लेकिन मां निशाचर प्रकृति का होने के कारण रावण विद्वान तो हो गया लेकिन उसका स्वभाव राक्षसों के जैसा हो गया। अपनी ये 9 बातें कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, हमेशा गुप्त रखना चाहिए। नंबर 1, अपनी उम्र किसी को मत बताओ। नंबर 2, आपके पास कितना धन है ये भूल से भी किसी को ना बताएं। नंबर 3, अपने घर का झगड़ा किसी को नहीं बताना चाहिए। नंबर 4, जो गुरु से मंत्र मिलता है उसको भी किसी को नहीं बताना चाहिए। नंबर 5, पति पत्नी के बीच में प्रेम संबंध कैसा है ये किसी को गलती से भी नहीं बताना चाहिए। नंबर 6, आप अपने जीवन में कौन सी दवाई खा रहे हैं वो भी किसी को मत बताओ। नंबर 7, अपने हाथों से जितना बड़ा घर होता है उतना बड़ा दरवाजा नहीं होता, और जितना बड़ा दरवाजा होता है उतना बड़ा ताला नहीं होता, और जितना बड़ा ताला होता है उतनी बड़ी चाबी भी नहीं होती, लेकिन वही छोटी सी चाबी पूरे घर पे अधिकार रखती है। इसलिए याद रखना दोस्तों, ना कद बड़ा होता है ना पद बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है इंसान का कर्म। जिसके कर्म अच्छे होते हैं वही सबसे ऊपर खड़ा होता है। 3 प्रकार की औरतें कभी भी अपना घर नहीं बसा सकती हैं। पहला, जो बहुत ज्यादा जिद्दी हो, वो कभी खुश नहीं रह सकती, हमेशा वो अपनी जिद के कारण ही दुखी रहेगी।
दूसरा, जो अपने पति को ताना मारती हो, उनकी बेइज्जती करती हो, ऐसी नई भी कभी जीवन में प्रसन्न नहीं रह सकती। तीसरा, जो अपनी मायके की बातों में आकर अपने ससुराल में कलह करती हो, सास ससुर पति को ताने देती हो, ऐसी स्त्री कभी भी अपने जीवन में प्रसन्न नहीं रह सकती।